राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। नारद जी कहने लगे कि मिथिलापुरी का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि हे महात्मन, इस धर्म को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुआ। श्रुति देव कहने लगे कि हे राजन, तुम धन्य हो जो युवा अवस्था में ही तुमको भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों से संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी बुद्धिमानी को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए मैं यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, स्नान, संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख मास के कुछ कर्म हैं। बैसाख धर्म के समान कोई और धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिना राजा की प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, वैसे ही बहुत से धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा दान करना, प्याऊ लगवाना, मार्ग में छाया करना, पेड़ पौधे लगवाना, जूता, खड़ाऊ, चप्पल दान में देना, छतरी तथा हाथ का पंखा दान करना, श्रम को दूर करने वाले गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाना, नारियल, ईख, कपूर, कस्तूरी दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, शैया, खाट, आम, दूसरे ऋतु फल, पुष्प, सायंकाल के समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न पान का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्य उदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनना और मार्ग के थके हुओं पर पंखे से हवा करना, यह सब कुछ इसके अंदर आता है। कोमल पुष्पों से भगवान का पूजन करना, भगवान को भोग लगाना, गायों को घास डालना, ब्राह्मण के चरण धोना, गुड़, सौंठ, आंवले और शरबत का दान करना, यात्रियों की सेवा करना, शाक दान करना, ये सभी बैसाख मास में अच्युतम बतलाए गए हैं। जो स्त्री बैसाख मास में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती, उसको पुत्र का सुख नहीं मिलता, उसका पति और आयु भी नष्ट हो जाती है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर घर जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं। जो इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रोरव नरक में जाता है और फिर 5 बार राक्षस योनि में पाता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। तो इस प्रकार मैंने आज आपको बैसाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको बैसाख मास के महात्म्य का 7वां अध्याय अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।